नमस्ते, मैं शुभंकर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम उस फैसले पर चर्चा करेंगे जिसने भारत की आर्थिक नीतियों में एक ऐतिहासिक मोड़ ला दिया है। यह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह दुनिया को यह संदेश देने वाला कदम है कि भारत अब वह देश नहीं जो हर अपमान को चुपचाप सह ले। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया, भारत अब किसी भी देश से बराबरी और सम्मान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की धमकी दी, फिर उन पर अमल भी किया। यह सिर्फ एक आर्थिक चाल नहीं थी, यह भारत की संप्रभुता और सम्मान को चोट पहुंचाने वाली बात थी। लेकिन आज का भारत झुकता नहीं है। आज का भारत जवाब देता है, और वह भी उसी भाषा में जो दुनिया सबसे अच्छे से समझती है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, अब भारत का एक भी चावल का दाना, एक भी गेहूं की बाली, एक भी डेयरी उत्पाद अमेरिका नहीं जाएगा। भारत अपनी मेहनत का फल केवल उन्हें देगा जो भारत को उसका हक, उसका सम्मान देते हैं। अमेरिका शायद यह मानकर चल रहा था कि भारत उसकी आर्थिक ताकत के सामने नतमस्तक हो जाएगा, लेकिन वह भूल गया यह 28वीं सदी का भारत है, आत्मनिर्भर भारत है और अपने स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस फैसले के बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया है। उनका मीडिया बेकाबू है, उद्योगपति सकते हैं और उनके नेता सोच में पड़ गए हैं। क्यों उन्होंने भारत को इतना हल्के में लिया? क्यों ऐसी नीतियां बनाई जो भारत की अस्मिता को ठेस पहुंचाए? दोस्तों, यह फैसला सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व मंच के लिए एक संदेश है। यह फैसला हर भारतीय को गर्व से भर देता है। तो आइए आज हम इस ऐतिहासिक फैसले के हर पहलू को समझते हैं। क्या कारण थे, इसका असर क्या होगा, और आखिर भारत ने यह कदम क्यों उठाया? प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, भारत अब अमेरिका को ना अनाज देगा, ना मसाले, ना कपड़े, ना मशीनें, ना सॉफ्टवेयर, नहीं कोई सेवा। यह फैसला सिर्फ व्यापारिक दबाव का जवाब नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान की घोषणा है। अब हम इस फैसले के प्रमुख पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं, खासकर गेहूं, चावल और डेयरी उद्योग पर। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है। हमारे किसान सिर्फ खेत में अनाज नहीं उगाते, वे हर दाने में अपना खून पसीना डालते हैं। जब अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर ऊंचे टैरिफ लगाकर हमारे किसानों को निशाना बनाया, तब भारत ने भी साफ कह दिया, अब हमारा गेहूं, हमारा चावल सिर्फ वहां जाएगा जहां उसे सम्मान मिलेगा। सोचिए, यह वही अमेरिका है जो हर साल लाखों टन चावल और गेहूं भारत से आयात करता है। आज जब भारत ने यह दरवाजा बंद कर दिया है, वहां की कंपनियां बौखला गई हैं। अमेरिकी मीडिया के हेडलाइंस साफ कह रहे हैं, इंडिया हेड्स बैक। भारत ने अमेरिका को सीधा जवाब दिया है। दोस्तों, भारत का डेयरी उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है। दूध, पनीर, घी, दही, यह सिर्फ उत्पाद नहीं, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अमेरिका ने जब भारतीय डेयरी उत्पादों पर रोक लगाने की कोशिश की, तब भारत ने भी पलटकर कहा, ठीक है, अब हम भी अपना दूध, अपनी मिठास तुम्हारे बाजार तक नहीं पहुंचने देंगे। इस फैसले से अमेरिका की कई कंपनियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा, क्योंकि वे जानते हैं भारतीय डेयरी उत्पादों की क्वालिटी और स्वाद का कोई मुकाबला नहीं। भारत केवल कृषि ही नहीं, बल्कि IT और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी महाशक्ति है। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, भारत के टैलेंट पर निर्भर है। अगर भारत ने सॉफ्टवेयर सेवाओं को रोकने का फैसला कर लिया, तो सिलिकॉन वैली की नींद उड़ जाएगी। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, सम्मान चाहिए तो भारत का सम्मान करना सीखो। अमेरिका की राजनीति में यह फैसला भूचाल की तरह आया है। व्हाइट हाउस की मीटिंग्स अब इसी सवाल पर हो रही हैं, क्या हमने भारत को हल्के में लिया? अमेरिका के उद्योगपति कह रहे हैं, भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों का बाजार है। अगर यह बाजार बंद हो गया, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह अब यह चर्चा है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं रहा। दुनिया को यह समझना होगा कि भारत आज अपने दम पर खड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान की कहानी है। यह वह कहानी है जिसमें भारत कह रहा है, अब हम किसी से डर कर नहीं, बल्कि अपने दम पर फैसले लेंगे। अमेरिका ने सोचा कि ऊंचे टैरिफ लगाकर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन भारत ने कह दिया, हम व्यापार करेंगे, लेकिन बराबरी के साथ, हमें दबाकर नहीं, हमें सम्मान देकर। जब अमेरिका ने चावल और गेहूं पर दबाव बनाया, तो प्रधानमंत्री का जवाब साफ था, भारत का अनाज सिर्फ उन थालियों में जाएगा जो भारत के सम्मान को समझती हैं। दोस्तों, सोचिए, आज से 10 लाख 15 साल पहले भारत को अपनी जरूरतों के लिए अमेरिका और दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज भारत कह रहा है, अगर अमेरिका हमसे व्यापार नहीं करेगा तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अपना बाजार है, अपनी ताकत है, और हमारे किसान, हमारे उद्योगपति हमें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक चैलेंज है।
जो भी हमारे सामने आएगा हम उससे मुकाबला करेंगे। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका मार्केट और उसकी कंपनियां हैं। लेकिन आज जब भारत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में दरारें पड़ने लगी हैं। अमेरिकी मीडिया के हेडलाइंस खुद गवाही दे रहे हैं। इंडिया रिटेलिएट स्ट्रांगली, यूएस कंपनीज फियर ह्यूज लॉसेस आफ्टर इंडियाज बैन। सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक बेचैनी है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत अब किसी भी कीमत पर अपना सम्मान नहीं बेचेगा। प्रधानमंत्री का यह कदम सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है